रहीम वसल्ली अलैहिम इन्न सलातका सकनुल लहुम। नाज़रीन हज़रात, आज का जो हमारा टॉपिक है गुफ्तगू का वो है नमाज जनाजा और उसके मसाइल। सबसे पहले हदीस पाक है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मोमिन जब फौत होता है और उसको कब्र में रखा जाता है तो कब्र में मोमिन को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सबसे पहला जो तोहफ़ा दिया जाता है वो उसके नमाज जनाजा में शिरकत करने वाले सब हजरात की जो है अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देता है कि जितने नमाज जनाजा में शामिल हुए अल्लाह ताला सबको माफ़ फरमा देता है। तो इसलिए बुज़ुर्ग कहते हैं कि नमाज जनाजा में शिरकत की बंदे की नीयत ये हो कि या तो वो बंदा जिसका हमने नमाज जनाजा पढ़ना है वो इतना नेक होगा कि अल्लाह ताला उसके सबब अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमा दे, या कोई मोमिनीन जितने नमाज जनाजा में शामिल हुए उनमें कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा, अल्लाह उसके सदक़े उसकी बख्शिश फरमा देगा। तो और इसी तरह शोबुल ईमान में एक रवायत मौजूद है कि एक शख्स कफन चोरी किया करता था। एक औरत का विसाल हो गया तो उसने कब्र की निशानी रख ली, रात को गया नमाज जनाजा में शामिल होकर अगली रात गया तो जब कब्र खोली कफन को हाथ डाला तो अंदर से आवाज़ आई कि ताज्जुब की बात है कि एक जन्नती का कफन उतार रहा है। तो वो शख्स हैरान हो गया, उसने कहा आप अल्लाह की बंदी हैं, नेक है, आप तो जन्नती हैं, मैं कैसे जन्नती हो गया। तो आवाज़ आई कि अल्लाह ताला ने जितने भी मेरे जनाजे में शामिल हुए हैं अल्लाह ताला ने सब की बख्शिश फरमा दी है, तो इस लिहाज से तू भी जन्नती हुआ। तो उसने फ़ौरन तौबा कर ली। तो नमाज जनाजा जो है वो फ़र्ज़ कफ़ाया है। फ़र्ज़ कफ़ाया मतलब कि अगर महल्ला से गांव में से कोई एक बंदा भी अदा कर लेगा तो कोई भी गुनहगार नहीं होगा, सबका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। और नमाज जनाजा में दो रुकन हैं, यानी जिसको हम फ़र्ज़ कहते हैं, यानी दो फ़र्ज़ हैं। और फ़र्ज़ क्या है? पहला फ़र्ज़ है 4 तकबीरें कहना, यानी नमाज जनाजा में शामिल होना है तो जो 4 तकबीरें कही जाती हैं वो फ़र्ज़ हैं। और दूसरा फ़र्ज़ है क़याम, यानी खड़े होकर नमाज जनाजा अदा की जाए। अगर कोई शरई उज़र नहीं है तो फिर बैठ कर नहीं अदा की जाएगी, अगर कोई शरई उज़र है तो वो तो फ़र्ज़ नमाज में भी माफ़ी है। तो 2 फ़र्ज़ हुए, 4 तकबीरें और खड़े होकर यानी क़याम करना। और 3 सुन्नत हैं, और सुन्नत भी मुअक्कदा हैं, मुअक्कदा सुन्नतें जिनकी ज़्यादा ताकीद होती है। पहली सुन्नत है सना पढ़ना, यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, और इसमें जल्ला सनाउ का वला इलाहा गैरुक, यानी ला इलाहा गैरुक से पहले जल्ला सनाउ का इसका इजाफा है। दूसरी सुन्नत है दुरूद पाक पढ़ना। तीसरी सुन्नत है दुआ मांगना, जो बालिग मर्द और औरत की है, अगर बड़ा है तो फिर अल्लाहुम्मा इग़फिर li हय्यिना व मय्यितिना, ये दुआ मुकम्मल मांगी जाएगी। और नाबालिग बच्चे और नाबालिग बच्ची की दुआ जो है वो अलग है, अल्लाहुम्मा इजअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़आ। और अगर इसी तरह लड़की की है तो फिर मुअन्नस की ज़मीन लगा कर पढ़ी जाएगी, अल्लाहुम्मा इजअलहा लना, इस तरह मुकम्मल दुआ पढ़ी जाएगी। तो ये 3 सुन्नतें हैं। फिर दूसरा मसला आ गया जूते पर नमाज खड़े होकर पढ़ने का। अगर तो बंदे को यकीन है कि जहाँ नमाज जनाजा अदा की जा रही है वो ज़मीन पाक है तो फिर तो आजत नहीं है कि जूते पर नमाज पढ़ी जाए। अगर उसको है कि जो ज़मीन है वो पाक नहीं है, कोई ऐसी जगह एहतमाम किया गया है जहाँ नमाज जनाजा के बाकायदा जनाजगाह के एहतमाम नहीं है, तो फिर अगर उसको यकीन नहीं है कि जो ये आला हज़रत ने फतावा रिज़विया की 9वीं जिल्द और 1 सफ़ा 188 पर ये मसला जो है नकल किया है कि अगर उसको यकीन नहीं है नीचे वाली ज़मीन के पाक नहीं है तो फिर वो अपना जूता उतारे और उसके ऊपर खड़े होकर जाए वो नमाज जनाजा अदा करे, ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर और अफजल है। और फिर हदीस शरीफ में आता है कि जिसकी नमाज जनाजा 3 सफ़े अदा करें अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है, उसकी बख्शिश कर दी जाती है। तो मुनासिब और बेहतर ये है, अफजल ये है कि अगर थोड़े भी बंदे हैं तो सफ़े 3 कर लिए जाएँ ताकि इस हदीस पर अमल भी हो जाए और जो है वो नमाज जनाजा भी अदा किया जाए। फिर इससे अगला मसला ये है कि अगर नमाज जनाजा अदा करते हुए मतलब नमाज जनाजा अदा हुआ, बंदे को पूरी जमात नहीं मिली, मसलन 1-2 तकबीरें पहले हो गई हैं तो अब बंदा बाद में शामिल हुआ है, तो अब क्या हुक्म है उसके लिए? नमाज है तो 1 रकत रहेगी तो वो दोबारा खड़े होकर पढ़ेगा, 2 रकतें रहेगी तो दोबारा पढ़ेगा, उसका तरीका जो बयान किया जाता है। तो नमाज जनाजा में अगर कोई रकात रह गई है
रकत कह दिया, तकबीर रह गई है, मसलन 4 तकबीरें फ़र्ज़ हैं तो उसमें 2-3 तकबीरें रह गई हैं, 1 तकबीर रह गई है, तो फिर उसके लिए क्या हुक्म है। तो उलमा ने इस मसले को बयान किया, दुर मुख्तार में ये मसला जो है वो लिखा गया। कहते हैं कि फिर उसके लिए हुक्म ये है कि जब वो मसबूक है, मतलब उसकी 4 तकबीरों में 2 तकबीरें या 1-2 रह गई हैं, तो जब इमाम सलाम फेरेगा तो वह मुक्तदी वहीं खड़े खड़े जो है बाकी तकबीरें जो है वो कह ले, यानी वो सलाम ना फेरे, वो सलाम फेरने के बाद जो है वो तकबीरें कहे, एक रही है तो 1 तकबीर कह ले। और अगर उसको यकीन है कि वो दुआ यानी सुभानक अल्लाह पढ़ेगा या दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अगर 3 तकबीरें दुआ पढ़ेगा तो लोग जो हैं वो जनाजा नहीं उठाएंगे, तो फिर उसके लिए हुक्म ये है कि वो अपनी तकबीरें भी कहे और वो दुआएं जो हैं वो भी पढ़े, यानी सुभानक अल्लाह भी पढ़े, फिर तकबीर कहे, फिर दुरूद शरीफ पढ़े, फिर तकबीर कहे और दुआ पढ़े। अगर 1 तकबीर है तो 1 तकबीर में वो सुभानक अल्लाह बाद में पढ़ी जाती तो वो पढ़े। तो फिर हुक्म उसके लिए ये है। और अगर इमाम ने मतलब सलाम फेरने से पहले सलाम में वो शामिल हो गए तो फिर 4 तकबीरें कह ले। और अगर उसको यकीन है कि मेरे नमाज जनाजा अदा करने से पहले मैयत नहीं उठाएंगे कंधों तक, तो वो 4 तकबीरें कहे और उसमें दुआएं भी पढ़े। अगर यकीन है कि उठा लेंगे तो फिर उसके लिए हुक्म है कि वो 4 तकबीरें कहकर फ़ौरन सलाम फेर दे। और सलाम फेरने का जो सुन्नत तरीका है वो दोनों हाथ छोड़कर सलाम फेरे। अक्सर देखा जाता है कि एक हाथ छोड़कर एक तरफ फेरते हैं, फिर दूसरा छोड़कर दूसरी तरफ सलाम फेरते हैं। और सुन्नत तरीका ये है कि दोनों हाथ छोड़कर जो है वो दोनों हाथ छोड़े और फिर जो है वो दोनों तरफ सलाम फेरे। और फिर नमाज जनाजा अदा करने के बाद हुक्म ये है कि दुआ मांगी जाए, और ये दुआ सुन्नत से साबित है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ, फरमाया जब तुम नमाज जनाजा अदा कर चुको तो फिर जो है वो मैयत के लिए जिसका नमाज जनाजा अदा किया उसके लिए फ़अख़लिसू खालिस तौर पर जो है लहु दुआ, उसके लिए दुआ करो। तो नमाज जनाजा अदा करने के बाद दुआ करने का भी हुक्म है। तो फ़ा जो है ये ताक़ीब के लिए आता है, यानी कोई काम करके फिर बाद में दूसरा अमल करने का। तो ये नहीं कि नमाज जनाजा में दुआ हो गई है तो बाद में नहीं कर सकते, तो ये तो कहीं भी नहीं लिखा कि नमाज जनाजा में दुआ है तो बाद में दुआ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। फ़अख़लिसू लहु दुआ बताता है कि बाद में दुआ करना जो है वो जायज़ है, और मैयत को मरने के बाद ज़्यादा दुआ की ही आदत होती है। और फिर अगर बच्चा पैदा होने वाला जो है वो मुर्दा पैदा हुआ है तो उसका हुक्म ये है कि जो उलमा ने बयान किया है कि उसको वैसे ही कपड़े में नहला कर, कपड़े में जो लपेट कर जो है वो कब्रिस्तान में कब्र बनाकर उसको दफन कर दिया जाए। और अगर बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ है, एक सांस भी उसने अगर लिया है तो फिर उसके लिए हुक्म है कि उसको गुस्ल भी दिया जाएगा, कफन भी दिया जाएगा, और कफन के बाद जो है उसको जो है उसका जनाजा भी पढ़ा जाएगा। बाद अक्सर ये कहते हैं कि नहीं, अगर अजान नहीं हुई बच्चे के कान में तो फिर जो है वो उसका जनाजा नहीं अदा किया जाएगा। ये गलत है, किसी फ़िक़्ह की किताब में नहीं है। बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ है, एक सांस भी अगर उसने लिया है तो उसके लिए हुक्म ये है कि उसका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। और गायबाना नमाज जनाजा, इसके बारे में अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ और तमाम उम्मत मुस्लिमा का मौक़िफ़ ये है कि गायबाना नमाज जनाजा जो है वो जायज़ नहीं है, क्योंकि नमाज जनाजा के लिए ये शर्त और ज़रूरी है कि मैयत का सामने होना। मैयत सामने होगी तो फिर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, अगर मैयत सामने नहीं है तो नमाज जनाजा उसकी नहीं अदा की जाएगी। दुआ उसके लिए ज़रूर की जा सकती है, लेकिन गायबाना नमाज जनाजा। और हज़ूर अलैहिस्सलाम का जो नजाशी के बारे में बयान किया जाता है तो उसमें उलमा ने यह बयान किया कि वो हुज़ूर का ख़ासा था। और दूसरी बात ये है, उलमा ने इस बात को भी बयान किया है कि उसके लिए ये है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम का ये मौज़ा था कि अल्लाह ताला ने सारी ज़मीन को समेट दिया, पर्दे उठा दिए, और उसका जो मैयत था, उसकी जो मैयत थी वो आपके हज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने थे, और हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसका नमाज जनाजा अदा किया। तो सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में कितने ही सहाबा कराम जो हैं वो शहादत के रुतबे पर फैज़ होते रहे, लेकिन किसी जो सहाबी ने जो है वो गायबाना नमाज जनाजा अदा नहीं किया। अगर होता
तो यकीनन जो है वो अदा करते। तो इससे पता चलता है कि गायबाना नमाज जनाजा जो है वो नहीं है। जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फ़ेल है वो हुज़ूर का ख़ासा है, जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दिगर ख़ासे हैं, ख़ास हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास हैं। जैसा कि उम्मत के लिए कि फ़न्किहू मा तवाबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा, कि 4 तक जो है वो निकाह किए जा सकते हैं, यानी एक वक्त में 4 शादियां मर्द कर सकता है, ये उम्मत के लिए। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शादियों के बारे में पढ़ते हैं तो 9 और बाद 11 बयान करते हैं, और बाद कहते हैं कि 9 हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाया और 2 जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खादमा यानी लौंडियाँ थी। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अब ये खासा ही बयान किया जाता है कि हुज़ूर का खासा है, लेकिन उम्मत के लिए हुक्म है कि वो 4 करें। तो इसी तरह ये जो नमाज जनाजा अदा किया गया हज़रत नजाशी का, तो वो हुज़ूर का खासा था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अदा किया और फिर अल्लाह ताला ने सारे पर्दे उठा दिए, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने वो नमाज जनाजा अदा किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे जितने मरहूमीन हैं सुनने वालों के और जितने भी मुसलमान हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत, अल्लाह ताला सब की बख्शिश फ़रमाए। अल्लाह ताला रहमत वाला करम वाला मामला फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।